Hello teachers, in this video I'll discuss how to create objective type questions using Google Form. So teachers, in order to create this question paper through this Google Form, we need one Gmail account. Okay, one Gmail account. Teachers, if you have, you can use it. If you do not have, you need to create it. So after creating the Gmail account, open it. After opening, you will see this window like this. Okay, so after that, what you need to do, now here you can see a grid like structure, so just click on it. यहाँ पे जहाँ मैं कर्सर लेके दिखा रही हूँ वहाँ पे क्लिक ऑन इट. ये बहुत सारे ऐप्स अभी दिखा रहे हैं. स्क्रॉल करेंगे नीचे, ये जो डॉक्यूमेंट्स उस पर क्लिक करेंगे. अभी ये गूगल डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गया. गूगल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हम लोग फॉर्म में जा सकते हैं. उसके लिए पूरा लेफ़्ट हैंड साइड में आप देखेंगे 3 लाइन ऐसे होंगे. क्लिक, फॉर्म्स पे क्लिक. अभी ये गूगल फॉर्म आपका ओपन हो गया. क्योंकि आपको एक नया फॉर्म क्रिएट करना है, सो ये जो प्लस वाला साइन है ब्लैंक फॉर्म, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये गूगल फॉर्म ओपन हो गया. तो टीचर्स, क्वेश्चन पेपर शुरू करने से पहले मुझे एक सैम्पल मैं दिखा देती हूँ आपको कि कैसे दिखता है क्वेश्चन. वो कुछ इस तरीके से दिखेगा. तो मैंने ये एक सैम्पल क्वेश्चंस लिया है जिसमें स्कूल का नाम ऊपर है. उसके बाद जो भी एग्ज़ाम की डिटेल्स, क्लास हुए, आपका टाइम लिमिट हो गया, फुल मार्क्स हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जो भी एग्ज़ाम का डिटेल है वो देंगे. उसके बाद ईमेल मांगा जा रहा है स्टूडेंट से. उसके बाद रोल नंबर, नेम, चूज़ योर क्लास, ये है. उसके बाद टीचर, आप नोटिस करेंगे मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट डाला है. इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट इज़ जस्ट अ मैसेज. सो मैसेज, मैं 2 मैसेज रखी हूँ. उसके बाद मैं क्वेश्चन पे बनाई हूँ. ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रही हूँ मैसेज है, तो उसके बाद कैसे क्वेश्चंस है वो मैं एक एक करके बताती हूँ. जस्ट मैं खाली सैम्पल दिखा रही हूँ आपको. सो ये ऐसे क्वेश्चंस, ये मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे रखा है. यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स भी आप चाहो तो ऐसे कर सकते हैं. आप देखेंगे क्वेश्चन के बीच यहाँ पे और एक मैसेज जैसा है. ठीक है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स अ मैसेज, और यू कैन से इट्स अ टेक्स्ट. सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन. तो ये ट्रू और फॉल्स के तरीके भी आप यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यूज़ किए हैं, MCQs लाइक दिस. और पूरे लास्ट में आप देखेंगे कि सबमिट बटन है. इसके बाद कैसे इसको बनाएंगे टीचर, वो अभी हम लोग देखते हैं. तो मैं बैक आ जाती हूँ अनटाइटल्ड फॉर्म पे, जो हम लोग अभी जस्ट ओपन किए थे, क्लिक किए थे. तो सबसे पहले टीचर क्या करना है ना, यहाँ पे आपको टाइप करना है. जैसे कि मैं वो वाले पे दिखाई थी कि आप DBMS KHS, आप स्कूल का नाम वगैरह वगैरह ऐसे टाइप कर सकते हैं. यहाँ पे फॉर्म डिस्क्रिप्शन पे आप अपना डिटेल, मतलब एग्ज़ाम का जो भी डिटेल है वो आप दे सकते हैं. स्टैंडर्ड कौन सा हो गया, या सब्जेक्ट क्या है, या टाइम लिमिट क्या है. तो ऐसे करके आप यहाँ पे अपना डिटेल, एग्ज़ाम का डिटेल दे सकते हैं. इसके बाद टीचर क्या करना है, कुछ भी शुरू करने से पहले हम लोग को क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है. सेटिंग्स आपको कहाँ मिलेगा, फॉर्म के राइट हैंड साइड में जाएंगे, जो गियर जैसा स्ट्रक्चर दिखा रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये विंडो ओपन हो जाएगा. तो यहाँ पे 2 सेटिंग्स पे आपको चेंज करना है. क्या ना, जनरल सेटिंग्स में जाके इस पर क्लिक करेंगे, कलेक्ट ईमेल्स, जो कि ईमेल ID बच्चों से मांगेगा. दूसरा हो गया लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स. ये दोनों को मस्ट, आपको जनरल के अंदर जाके इन दोनों को सिलेक्ट करना है, मस्ट. इसके बाद क्विज़ पे क्लिक करेंगे. हमको ये क्विज़ वाले फॉर्मेट में चाहिए, सो मेक दिस अ क्विज़. इसमें आपको ये सिलेक्ट करना है लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू. सो इस पर क्लिक कर दिए. इसके बाद और कुछ नहीं करना, सेव ज़रूर करें. सेटिंग्स चेंज करने के बाद सेव ज़रूर करें. सेव हो गया. अब हम लोग आते हैं फिर से क्वेश्चन पेपर के पास, जहां आप अभी नोटिस करेंगे ईमेल वो खुद से आपको शो कर रहा है कि ईमेल एड्रेस चाहिए. तो आपको ईमेल एड्रेस के लिए कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है. इसके बाद टीचर्स, अब हम लोग को क्या करना है ना, एंटर द रोल नंबर, ये डालना है. सो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं. ये जो एरिया है ये आपका एरिया है टाइप करने के लिए. आप अपना क्वेश्चन कुछ भी है तो उसको आप टाइप कर सकते हैं. एंटर योर रोल नंबर, लेट्स से.
इसके बाद टीचर आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन के ठीक राइट हैंड साइड में आपको दिखाएगा मल्टीपल चॉइस, लेकिन टीचर्स रोल नंबर कभी मल्टीपल चॉइस में नहीं आता। सो ये जो ड्रॉप डाउन मेनू था मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। ये जो छोटा सा ट्रायंगल है उस पर क्लिक करें, उसको ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको शॉर्ट आंसर दिखाएगा, तो शॉर्ट आंसर पे क्लिक करें। शॉर्ट आंसर देने से क्या होगा ना, बच्चे मैंने स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एंटर देयर रोल नंबर। तो ये रोल नंबर के लिए हो गया। और यहाँ पे अभी एक चीज़ आपको करना है, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब होता है आप जैसे ही इसको रिक्वायर्ड कर देंगे मतलब ये क्वेश्चन मैंडेटरी हो जाता है। कभी कभी होता है कि बच्चे गलती से एंटर नहीं करते हैं और मिस हो जाता है। अगर रिक्वायर्ड कर देंगे बच्चों से मिस नहीं होगा, अगर भी मिस होगा तो सबमिट नहीं होता है। तो क्या होता है ना, बच्चों को पता चल जाएगा कि कुछ छूट रहा है। सो मैं रिकमेंड करूँगी कि हर एक क्वेश्चन, हर एक फील्ड को आप रिक्वायर्ड कर दें। ये हो गया आपका रोल नंबर के लिए। सेम प्रोसेस में टीचर अभी क्या करना है, अभी नेक्स्ट हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। यानी कि अगर सपोज़ नेम मांगना है बच्चों से या क्लासेस लेने हैं, सो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका अभी देखिए एक नया क्वेश्चन के लिए खुल गया। ठीक है, फील्ड एक खुल गया नया क्वेश्चन के लिए। हियर यू कैन टाइप एंटर नेम। अगेन नेम को हम लोग को MCQ नहीं शॉर्ट आंसर पे रखना है। अभी आप नोटिस करेंगे वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट आंसर पे ले जा रहा है। ठीक, और इसके बाद रिक्वायर्ड, फिर नेक्स्ट यानी कि उस प्लस पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, चूज़ सेक्शन। टीचर्स यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि आप चूज़ सेक्शन इसीलिए करें, कभी कभी हो सकता है कि बच्चे जब एंटर करते हैं डेटा कोई 6 और A को साथ ज्वाइन कर दे या A को कोई कैपिटल लिखे कोई स्मॉल में लिखे, तो क्या होता है ना, जब हम लोग बाइफिकेट करते हैं चारों सेक्शंस को, सपोज ऐसा सिचुएशन आया कि 4 सेक्शंस को डिवाइड करने हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तो इस केस में बच्चों को आप शॉर्ट आंसर नहीं करने दीजिए, उसको MCQ में रखिए। तो बच्चे चूज़ करेंगे तो ईजी क्या होगा कि बाइफिकेट करने में ईजी होगा। सपोज 4 सेक्शन को अलग करना है तो ईजी हो जाएगा। चूज़ क्लास एंड सेक्शन, मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख देती हूँ, चूज़ क्लास एंड सेक्शन, और उसमें आप दीजिए 6A, फिर 6B, फिर 6C, फिर 6D, सपोज ऐसे। उसके बाद अगेन जैसे कि मैंने कहा हर एक फील्ड को आपको रिक्वायर्ड करना है। सो मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। अब टीचर जब 3 फील्ड आपने भर दिया जो कि स्टूडेंट से हम लोग को मैंडेटरी चाहिए, ईमेल ऑटोमेटिकली वो मांगेगा, बाकी 3 आपको भरना पड़ेगा, नेम, रोल नंबर, क्लास एंड सेक्शन। और मैं रेकमेंड करूँगी कि इसको MCQ में करने के लिए नॉट इन द शॉर्ट आंसर। उसके बाद टीचर मैंने जैसे कि यहाँ पे दिखाया, जो सैम्पल में दिखा रही थी, सैम्पल में देखिए चूज़ योर क्लास के बाद मैंने एक टेक्स्ट रखा है। ठीक है, तो उस टेक्स्ट को रखने के लिए टीचर्स आपको यहाँ पे प्लस पे नहीं साइन करना है, यहाँ से प्लस पे नहीं साइन करना है। इफ़ यू वांट अ क्वेश्चन देन क्लिक ऑन दिस प्लस साइन, इफ़ यू वांट अ टेक्स्ट देन क्लिक ऑन दिस TT। ओके, तो मैं अभी मुझे टेक्स्ट चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए ऐसे खुल गया, बट इट्स नॉट अ फॉर्मेट ऑफ अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, शॉर्ट मैसेज जैसा। सपोज आई एम टाइपिंग ट्रू और फॉल्स, मतलब मैं ये हेडिंग जैसा देना चाहती हूँ कि ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है और कितने मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर कहाँ से 1 से लेके 5 तक का ट्रू और फॉल्स है कि लाइक दैट। कोई भी मैसेज जो आपको लग रहा है आप दे सकते हैं, बस हो गया, इसके साथ और कुछ नहीं करना। इसके बाद अभी मुझे क्वेश्चन देना है। सो व्हाट आई विल डू, अगेन आई विल क्लिक ऑन दिस प्लस साइन इंस्टेड ऑफ दिस। तो टीचर खाली इतना ही याद रखना है, इफ़ यू वांट अ क्वेश्चन टू एंटर देन क्लिक ऑन दिस, इफ़ यू वांट अ टेक्स्ट टू एंटर देन क्लिक ऑन दिस TT। तो अभी मैंने प्लस पे क्लिक किया था तो मेरा एक क्वेश्चन ओपन हो गया। सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, लेट्स से ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, बाइनरी डिजिट का एग्जाम्पल। टीचर्स मैंने इसको क्वेश्चन के तौर पे नहीं लिखा है, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग। बाइनरी डिजिट्स का एग्जांपल देना है और ये MCQ होगा। तो हमको क्या करना है, शॉर्ट आंसर जो ठीक उसके बगल में दिखा रहा है, ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे, मल्टीपल चॉइस पे क्लिक करेंगे और ये हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे दिखाने लगेगा। आपको अभी ऑप्शन देना है। सो मैं अभी कुछ नंबर लिख देती हूँ।
ठीक है, ये मेरा ऑप्शंस है। बच्चों को यहाँ से चूज़ करना है करेक्ट आंसर कौन सा है, लेकिन इससे पहले कि बच्चे चूज़ करें हमको यहाँ पे सेट करना है कि विच वन विल बी द करेक्ट आंसर। क्विज़ में यही करना पड़ता है कि करेक्शन ऑटोमेटिकली होता है, तो सबसे पहले हमको ही आंसर डिसाइड करना पड़ता है। नाउ आंसर कैसे करेंगे, जैसे ही आपने क्वेश्चन लिख दिया सबसे पहले हमको याद रख के रिक्वायर्ड करना है, जस्ट खाली क्लिक करेंगे वो रिक्वायर्ड हो जाएगा। अब आंसर कैसे करेंगे, ये जो आंसर की यहाँ पे दिखा रहा है क्लिक ऑन इट। अब आपको सही आंसर तीनों में कौन सा है, बाइनरी डिजिट के लिए दिस इज़ द आंसर, तो ये मेरे हिसाब से सही आंसर है। इसको देने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे मार्क्स चढ़ाना है, कितना मार्क्स आप इस क्वेश्चन को देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू गिव 1 मार्क, सो मैंने 1 वहाँ पे किया। आप जैसे ही ऊपर ऊपर बढ़ाते जाएंगे आपका मार्क्स बढ़ते रहेगा। सो मैं यहाँ पे डिसाइड करती हूँ कि MCQ है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसके बाद मैंने आंसर दे दिया, मार्क्स दे दिया। टीचर्स इसको याद रखना है कि आंसर दे देना है और मार्क्स भी, दोनों देके डन पे क्लिक करें, आपका एक क्वेश्चन रेडी। आपको फिर दूसरा क्वेश्चन क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन दिस प्लस साइन, तो आपका दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आप दे सकते हैं। क्वेश्चंस बना सकते हैं, MCQs हो सकता है, ट्रू और फॉल्स आप दे सकते हैं, ये सारे तरीके हैं। अच्छा, चेक बॉक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। चेक बॉक्स अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको सपोज़ एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है, तो वहाँ पे आप चेक बॉक्स दे सकते हैं। तो उसमें भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज़ मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, एग्जाम्पल ऑफ रोम, सपोज़ एग्जाम्पल ऑफ रैम या फुल फॉर्म ऑफ रैम। तो यहाँ पे सपोज़ मैं ऐसे लिख रही हूँ, रीड ओनली मेमोरी, और एक मैं देना चाहती हूँ रीड राइट मेमोरी, और एक रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेट्स से ये। और इसको मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, चेक बॉक्स के हिसाब से रखना चाहती हूँ। सो देखिए, जैसे ही चेक बॉक्स मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे सर्कल के अलावा यहाँ पे आ जाता है 3 ऑप्शंस आ जा रहे हैं। टीचर्स यहाँ पे मुझे लगता है कि 2 ऑप्शंस मेरे सही हैं और एक ही मेरा गलत है, तो कैसे आंसर उसको हम लोग देंगे। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड कर दिए, अभी आंसर की पे आप क्लिक करेंगे। आपको लगता है कि दोनों आंसर सही है, तो रीड और रैंडम, आपको ये दोनों सही लग रहा है, तो आप दोनों पे क्लिक करें। अब आंसर यहाँ पे अब मार्क्स सेट कर दें 1 और फिर डन, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो पूरे क्वेश्चन में मैं यहाँ पे आपको दोबारा से वो सैम्पल क्वेश्चंस दिखा के बोल देती हूँ कि क्या क्या हम लोग ने देखा। सबसे पहले ईमेल आपका खुद आ जाएगा, और टीचर्स इसको देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी देंगे तब भी चलेगा। फ्रॉम हियर यू कैन मेक योर क्वेश्चंस। सो DBMS आपका ईमेल खुद से मांग रहा है, रोल नंबर, नेम, चूज़ योर क्लास कैसे देना है, और यहाँ पे देखिए मैंने 2 टेक्स्ट दिया था, तो वो उस टेक्स्ट को TT पे क्लिक करके दिया, उसके बाद आई हैव गिवन द क्वेश्चंस। सो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन जा रहा है। फिर मैंने बीच में और एक तो मैसेज दिया जहाँ से 6 लेके 10 तक मेरे ट्रू और फॉल्स हैं। तो इस तरीके से मैंने बीच बीच में जहाँ मुझे लगा कि अभी एक क्वेश्चन का जो हेडिंग रहता है वो देना चाहिए, उसको मैंने TT के अंदर डाला है। रेस्ट ऑल द क्वेश्चंस आर इन द क्वेश्चन फॉर्मेट, यानी कि वो जो प्लस साइन है उस पर क्लिक करके आप दे सकते हैं। फिर फाइनली ख़त्म। टीचर और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जैसे ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ पे क्योंकि मैंने केवल 2 ही क्वेश्चन बनाए थे और दोनों में ही 1-1 मार्क दिए थे, इसीलिए टोटल पॉइंट्स आपको 2 दिखा रहा है। इफ़ यू आर मेकिंग MCQ क्वेश्चन पेपर ऑफ 20 मार्क्स, सो आप यहाँ से भी आपको पता चल सकता है कि 20 मार्क्स का आपने पेपर बनाया है या नहीं। अगर एक क्वेश्चन का 1 मार्क है तो 20 क्वेश्चन होने चाहिए, तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि वेदर यू आर गोइंग करेक्ट और समवेयर यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो आप वहाँ से भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। सो लाइक दिस आप क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पूरा अच्छे से क्वेश्चन को देखना है, यू मे क्लिक ऑन दिस प्रीव्यू करेंगे तो आपका क्वेश्चन कैसे बच्चों को दिखेगा वो फॉर्मेट आपको दिखा देगा।
तो आप फिर उसको ऐसे देखिए, अभी हम लोग ने जो भी क्वेश्चन बनाया वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। मैं दूसरा एक वीडियो बना के सेंड करती हूँ कि बन जाने के बाद उसको बच्चों में कैसे हम लोग शेयर करेंगे, लिंक कैसे क्रिएट होगा, वो मैं दूसरे वीडियो में बताती हूँ। थैंक यू टीचर्स।